So good morning for all of you. Today I will this session discuss about AI, more on artificial intelligence. आर्टिफिशियल मतलब होता क्या है? आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम एंड इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि समझिए कि एज ए सोचने और समझने की शक्ति हम मशीनों में डाल देते हैं कि वो अपने अनुसार से प्रिडिक्ट करके चीजों को समझे और बतला सके। ऐसा बुद्धि जिसमें हम एक ऐसा बुद्धि बना दें जो हाँ चीजों को सोचकर समझकर और हमारे अनुकूल ही उस कार्य को कर सके। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि मशीनें खुद प्रिडिक्ट करके चीजों को हमारे अनुकूल ही चीजों को प्रिडिक्ट करके कार्य को कर सके और सोच सके, चीजों को देख सके और जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके अनुसार से वो कार्य कर सके। आगे चलते हैं। तो इसी में हम चीजों को अच्छी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चीजों को समझेंगे और सीखेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम फीचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस की ह्यूमन इंटेलिजेंस में यानी कि मानव बुद्धिमत्ता में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। एआई इनेबल्ड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों के बीच हम चीजों को देखेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बीच हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे, अंतर क्या है दोनों के बीच। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is the ability of a computer program. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा गुण है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी गुणवत्ता है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम के दौरान जो हम प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम के अनुसार वो चीजों को लर्न करता है, थिंक सोचता है और उसके अनुसार उसको अपने गुण को बनाता है। That is called artificial intelligence. Artificial intelligence is the ability of a computer program to learn and think. Artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence. Artificial intelligence refers करता है human intelligence को, यानी कि जो एक आदमी डेली पर डे जो वो वर्क करता है उसी वर्क को रेफर्स कराकर हम उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चीजों को कराने की कोशिश करेंगे। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस बार बार सिमुलेट नहीं होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन से दैट दैट आर प्रोग्राम्ड टू थिंक लाइक ह्यूमन और मिमिक देयर एक्शन। इसमें हम प्रोग्राम करेंगे मशीन्स को और ह्यूमन की मिमिक एक्शन जो छोटे छोटे ह्यूमन के जो एक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करवा कर देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये करवाना ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना कहलाता है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो हम जानते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ह्यूमन सोचता है, चीजों को देखता है और उसके अनुसार से सॉल्व करता है। और फिर डिसीजन मेकिंग भी है जो डिसाइड भी करता है चीजों को
उसके अनुसार प्रॉब्लम सॉल्व करने के अनुसार वो किस तरह से करेगा, ये डिसीजन भी मेकिंग करते हैं। उसके बाद हम फीचर्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस के फीचर्स में ये भी जानते हैं कि रीजनिंग कैपेबिलिटी एंड प्लानिंग, यानी कि रीजनिंग में जो जिस ढंग से सोचना समझना और चीजों को एनालिसिस करना, ये रीजनिंग कहलाता है। और प्लानिंग, उस हम किस तरह से प्लानिंग करके चीजों को चलते हैं, ये हमारा कहलाता है प्लानिंग। तो लर्निंग एंड एडोप्टेबिलिटी, हम चीजों को लर्न भी करने के लिए, ये भी हमारा फीचर्स है कि हम चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ये हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी फीचर्स है। और एडोप्टेबिलिटी, हम चीजों को एडोप्ट भी करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स में तो भी इसमें अंतर को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच को कौन कौन से अंतर है जो दोनों को अलग करते हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो कॉमन सेंस पर आधारित, जजमेंट पर आधारित है, हम किसी को जज करते हैं। और क्रिएटिविटी, ये भी हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस में आता है। उसके बाद हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरली, ये जो हमारी बुद्धि है ये नेचुरली विकसित हुई है, ये किसी मानव द्वारा खुद से डिजाइन करके बनाया गया नहीं है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस एडॉप्ट इजी टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो इजीली एडॉप्ट करता है, इजीली चेंज द ह्यूमन इन्वायरमेंट, चेंज कर सकता है, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज भी हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ऑलवेज मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, एआई जो है प्रिडिक्ट कर सकता है ह्यूमन के बिहेवियर और उसके अनुसार से कार्य कर सकता है। आर्टिफिशियल इज एआई इज आर्टिफिशियल, यानी कि एआई जो है आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, इसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। उसके बाद एआई टेक्स मोर, कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एआई जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को, से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, यानी जटिल से जटिल प्रॉब्लम को वेरी फास्टली सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसी में हम ये भी जानेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक और डिफरेंसेस है वो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट द स्पीड ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्पीड है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो आपका वेरी फास्टली सॉल्व करना, किसी भी काम को वर्क करना जो है, ये हमारा कहलाता है। सोचिए कि मशीनें जो है 24 आवर काम करने के लिए तैयार रहती हैं, बट ह्यूमन जो है 8 घंटे के बाद उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बगैर रेस्ट के वो काम नहीं कर सकता। बट ह्यूमन इंटेलिजेंस का यही है, इसलिए ये कभी बीट नहीं कर सकता है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कभी बीट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आगे तो इसमें देखिए, तो इसमें एआई machines can solve any complex problem very fast। जटिल से जटिल प्रॉब्लम को मशीनें सॉल्व कर सकती हैं और काफी फास्टली सॉल्व कर सकती हैं। ह्यूमन डिसीजन कैन बी बेस्ड, और ह्यूमन डिसीजन कैन बी बेस्ड कहने का मतलब है कि ह्यूमन कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो किसी न किसी आधार पर लेता है, चीजों को देखकर प्रेडिक्ट करके ये लेता है कि वो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बट द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ एआई इज अनबेस्ड। जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये अनबेस्ड है, किसी पर आधारित नहीं है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एआई इनेबल्ड डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आज के दौर में 2026 में हम एआई इनेबल्ड डिवाइसेस को कौन-कौन से हमारे पास एआई इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला एआई इनेबल्ड डिवाइसेस हमारा स्मार्टफ़ोन। A smartphone is a pocket-sized computer which combines the function of mobile phone and computing devices. एक स्मार्टफ़ोन पॉकेट साइज़ का एक छोटा-सा मिनी कंप्यूटर ही है, जिसको हम आज एआई की ही पॉसिबिलिटी से हमारे पास ये है स्मार्टफ़ोन, जो कि पॉकेट साइज़ का है और इसे हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और एक कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह भी यूज़ होता है। उसके बाद इट यूज़ एआई फॉर ए वैरायटी टास्क सच एज़ फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट, नेविगेशन, वेदर, ये सभी हमको बतला देता है। वॉइस असिस्टेंस हम चीज़ों के बारे में इससे पूछ सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन ये हमारे फेस को रिकॉग्नाइज़ करके हमारे फेस के बारे में या हमारे फेस को डिटेक्ट करके एक पासवर्ड की तरह यूज़ कर रहा है, ये भी एक एआई का ही यूज़ हो कर रहा है कहीं न कहीं। और नेविगेशन और वेदर यानी कि चीज़ों को प्रिडिक्ट करके मौसम की जानकारी भी समय-समय पे ये हमको नोटिफ़िकेशन के तौर पर हमारे फ़ोन पे मैसेज आते रहता है। ये सभी के सभी एआई के थ्रू पॉसिबल हुआ है। उसके बाद स्टेटस, गेम्स जो भी बनाना हुआ, ये सभी के सभी एआई के द्वारा भी पॉसिबिलिटीज़ है और इस प्रकार बहुत सारे गेमिंग एआई के थ्रू बनाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही अलग ही नेचर के दिखते हैं और बनते हैं। अब दूसरा एआई इनेबल्ड डिवाइस है हमारा स्मार्ट वॉच। आपने देखा है स्मार्ट वॉच? कुछ इस तरह से दिखता है हमारा स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस that is designed to worn on a wrist. एक स्मार्ट पोर्टेबल डिवाइस हमारा स्मार्ट वॉच जो डिजाइन किया गया है हम आसानी से पोर्टेबल है कि हम कलाई पर लगा करके हम कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके चाहे वो अलार्म लगाना हो, चाहे वो हमारे लिए टाइमिंग देखना हो या हमारे लिए टच स्क्रीन भी है कि हमारे फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन आता है और सबसे पहले हमको यहाँ पर हमारे वो स्मार्ट वॉच में अगर मोबाइल से कनेक्टेड है, तो सीधा हमारे स्मार्ट वॉच में दिखता है। तो लाइक स्मार्टफ़ोन्स, ये एक स्मार्टफ़ोन्स की तरह भी है। दे यूज़ टच स्क्रीन, इसमें भी टच स्क्रीन होता है और दे कैन टेल अस अबाउट आवर हार्ट बीट और ये हमारे हार्ट बीट को भी ये के बारे में भी बताता है कि हमारा हार्ट बीट कैसा है, इसके बारे में प्रिडिक्ट करके आप लोग देखे हुए हैं जब डॉक्टर हमारे नस को पकड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है और काउंट करता है और स्टेप्स को जो भी हम और स्टेप्स जो होते हैं उसको काउंट करके चीज़ों के बारे में बतलाता है। अब स्मार्ट टीवी आपने देखा है स्मार्ट टीवी कुछ इस तरह से दिखता है। The AI-enabled TV can perform many tasks and have so many features. बहुत सारे फीचर्स आज के दौर में स्मार्ट टीवी में देखने के लिए मिलता है। We can easily control our TV with our voice. आपको रिमोट की भी छूने की या पकड़ने की फिजिकली जरूरत नहीं है। आप वॉइस को अनुसार इसमें कमांड करिएगा, जो कुछ भी आज कमांड दीजिएगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर पाएँगे। स्मार्ट टीवी आर नाउ कैपेबल और लैंग्वेज रिकॉग्निशन, ये लैंग्वेज को रिकॉग्निशन करता है एंड मल्टी डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइस में यूजर जितना ही यूजर एक्सपीरियंस जितना ही हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, हम इससे इंटरैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो पाएँगे। अगर यूज़र एक्सपीरियंस हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि इसको चलाने की कैपेबिलिटी जो है हमारे अंदर बहुत विकसित है, हम जानते हैं चीज़ों को क्या-क्या इसमें फीचर्स है, कैसे-कैसे है, तो हम इनके साथ इंटरैक्ट भी बहुत अच्छी तरह से हो पाएँगे। इंटरकनेक्शन टू ऑफर्स बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। स्मार्ट कार्स
स्मार्ट कार्स की बात आती है तो ड्राइवरलेस कार का हम लोग नाम जानते हैं। कुछ इस तरह से ड्राइवरलेस कार काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि कार जो है ड्राइवरलेस हो जाती है। स्मार्ट कार, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्मार्ट कार और ड्राइवरलेस कार यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स। सेंसर ऐसी चीजें हैं जो किसी भी, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो सामने ऑब्जेक्ट हो, उस चीजों को सेंस करके हमको बतला देता है कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट है या फिर कितना टेम्परेचर है। ये सभी अलग अलग प्रकार के सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स, कैमराज और एआई टू ट्रैवल ऑन आवर रोड, जब हम रोड पर जाते हैं तो कैमरा के द्वारा एआई डिटेक्ट करता है चीजों को कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ये हमको जानकारी देता है हमारा सेंसर। कैमरा इसको प्रिडिक्ट करता है और उसके अनुसार एआई कमांड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में चेंज करना है या अपने डायरेक्शन को चेंज करना है। एआई टू ट्रेवल ऑन आवर रोड विदाउट ह्यूमन हेल्प, और इस तरह से बिना ह्यूमन हेल्प की सहायता से हम ड्राइवरलेस कार हमारी तैयार हो जाती है और हम आगे की ओर बिना देखे हुए बिना देखे हुए हमारा कार ही ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सबसे पहले टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला कंपनी इज डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार। टेस्ला कंपनी ने सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाया था। उसके बाद हम चलते हैं स्मार्ट स्पीकर। तो स्मार्ट स्पीकर के बारे में, स्मार्ट स्पीकर कहने का मतलब कि एक ऐसा स्पीकर जो कि स्मार्ट है, यानी कि जिसे हम जो कुछ भी चीजें के बारे में पूछते हैं वो हमको आंसर दे देते हैं। तो बहुत सारे आज स्मार्ट स्पीकर हैं। सबसे पहला हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए सामने फेस में, ये फिगर में दिख रहा है इमेज में। ए स्मार्ट स्पीकर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट आवर वॉइस कमांड। ये हमारे वॉइस कमांड को एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार से हम कहते हैं प्ले म्यूजिक, तो म्यूजिक प्ले हो जाता है। प्रोवाइड योर आवर आंसर, ये हमारे प्रोवाइड करता है आवर आंसर्स को भी, जो भी हम इससे सवाल करते हैं उसके अनुसार से प्रेडिक्ट करता है और प्रेडिक्ट करके ये हमें उस सवाल का आंसर भी देता है। इट कैन ऑल्सो कंट्रोल होम गैजेट्स, और ये हमारे होम कंट्रोल गैजेट्स को भी यूज करता है। अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं होता है तो हम आपको यहीं पर भी दिखलाएंगे भी। 2 मिनट रुक जाइए, हम आपको सामने दिखलाएंगे करके। इट कैन ऑल्सो कंट्रोल होम गैजेट्स कनेक्टेड टू इट, ये हमें होम गैजेट्स को भी कनेक्ट करके दिखलाता है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखलाते हैं हम कि कैसे हमको ये याद करता है। आप तो सुना है जेमिनाई, जेमिनाई। तो जेमिनाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं चीज एक, हम जेमिनाई के थ्रू ही सवालों जवाबों को जो करते हैं और ये ऑटोमेटिकली सेंस करके हमारी चीजों को भी प्रेडिक्ट करके हमको आंसर दे देता है। तो यहाँ पर ये जेमिनाई का ऑफिशियल वेबसाइट हमने खोला है। यहाँ पर स्पीकर के थ्रू हम इसको जो भी कमांड देंगे, जो भी कमांड देंगे ये इसको प्रेडिक्ट करके हमको आंसर दे देगा। आप जो भी इसके बारे में पूछिएगा स्मार्ट स्पीकर की तरह ही यूज करके ये हमको बतला देता है चीजों को। तो इस पर भी हम देखिए, हमने इसे पूछा, गिव मी, अलाउ कर देते हैं। गिव मी एआई इनेबल डिवाइसेस, सम इमेज, गिव मी। और हमने कहा, ये इंटर किया। यहाँ पे हम इसको से अब पूछेंगे। देखिए, ये हमारी चीजों को समझा और ये यहाँ पर हमको आंसर प्रिडिक्ट करके नीचे की तरफ दे देगा। तो उसको कुछ इस तरह से हम लोग इस्तेमाल डिवाइस है हमारा, जिसका नाम है नोटबुक एलएलएम। आपने सुना है नोटबुक एलएलएम? नोटबुक एलएलएम
हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, खासकर स्टूडेंट वगैरह के लिए। इसमें हम जो चाहे यानी कि एक्सेल शीट चाहे, वर्ड चाहे, इसका में एकदम ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होकर हमको मिल जाता है। इसका भी हम लोग एआई एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम करके बहुत आगे और बहुत यूज़ तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे के क्लास में और भी आपको चीज़ों को दिखलाया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।